नमस्ते और स्वागत है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा बोझ क्या है? नहीं, मैं पैसा कमाना या सफलता की रेस की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ा बोझ है लोगों की बातें, उनकी सोच और उनका ओपिनियंस का असर। हर दिन हम इस टेंशन में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या अगर गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। अब सोचिए, अगर एक ऐसा माइंडसेट हो जो आपको इस बोझ से हमेशा के लिए फ्री कर दे, एक ऐसी फिलॉसफी जो आपके अंदर इतनी क्लैरिटी भर दे कि आपको कभी फ़र्क ही ना पड़े कि दुनिया क्या बोल रही है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने दुख और चिंता के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसा लगेगा? इस फिलॉसफी को कहते हैं स्टोइसिज्म। इसका सिंपल सा रूल है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसका टेंशन लेना बंद करो, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उस पर पूरी सख्ती से काम करो। आप सिर्फ अपने थॉट्स और रिएक्शंस के मालिक हैं। बाकी दुनिया का कोई भी काम आपकी इनर पीस को छूने नहीं दे सकता जब तक आप अलाउ ना करें। जैसे कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा, उदास या ओवर थिंक करेंगे? स्टोइसिज्म कहता है रुको, सोचो, उस इंसान की बात आपकी लाइफ के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन उस बात पर जो आपका रिएक्शंस होगा वो आपके कंट्रोल में है, आपके हाथों में है। इसको हम डेप्थ में बातें करेंगे। आपको लगता होगा कि ये फिलॉसफी कुछ पुरानी किताबों में बंद है, लेकिन नहीं। स्टोइसिज्म एक सुपर पावर की तरह है जो आपको मॉडर्न ज़िंदगी के स्ट्रेस, कंपटीशन और ओवर थिंकिंग से आज़ाद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इवेंट, ट्रैफिक में फंसते फंसे रहना, बॉस का डांटना या किसी की निगेटिव कमेंट आपको इफ़ेक्ट ना करे, तो स्टोइसिज्म आपका आंसर है। तो अब बात करते हैं स्टोइसिज्म के असली मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में स्टोइसिज्म एक माइंडसेट है, एक ऐसी फिलॉसफी जो ये सिखाती है कि ज़िंदगी के हर मोमेंट में अपनी शांति और क्लैरिटी कैसे बनाए रखें। ये आपको समझाता है कि आपकी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है, बाकी सब बस हवा का झोंका है। जैसे मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अब आप टेंशन लेते हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं, लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे मार्क्स कम आए। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में था वो था प्रिपरेशन। अब जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी एनर्जी को फ्यूचर की सोच के स्ट्रेस में लेने के बजाय करेंट मोमेंट में रिलैक्स होने पर लगाना चाहिए। स्टोइसिज्म का मोटो है, जो चीज़ बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करो, और जो चीज़ बदल सकते हो उस पर काम करो। इसका एक और एग्ज़ाम्पल लें तो मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और उस पर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया। पहला थॉट क्या आता है? गुस्सा या शायद इनसिक्योरिटी। लेकिन स्टोइसिज्म आपको एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देता है। ये कमेंट्स आपके कंट्रोल के बाहर था, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर है। तो क्यों ना अपना रिएक्शंस ऐसे रखें जो आपके मेंटल पीस को बरकरार रखे। स्टोइसिज्म का फोकस है आपके रिएक्शंस को एम्पावर करना और डिस्ट्रैक्शंस को साइडलाइन करना। ये एक टूल किट है जो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े इश्यूज़ को सिंपल सॉल्यूशंस देता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट्स गो ऑफ द रेस्ट। और सबसे बड़ी बात, स्टोइसिज्म कोई रूल बुक नहीं है जो आपको फॉलो करनी है। ये एक एडेप्टेबल फ्रेमवर्क है। हर इंसान इसे अपनी लाइफ के हिसाब से यूज कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक प्रोफेशनल्स हों या एक पेरेंट्स। स्टोइसिज्म हर रोल और हर सिचुएशंस के लिए काम करता है। ये फिलॉसफी एक रिमाइंडर है कि दुनिया के केओस के बीच भी आपके अंदर एक इनर पीस का जोन है, और वो आपके कंट्रोल में है। जब आप स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हर स्ट्रॉम के बीच भी शांत रह सकता है। और आज के दौर में हम लोग एक इनविजिबल बर्डन उठाते हैं, लोग क्या सोचेंगे।
ये सोच हमारे डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ती है और अक्सर हमें अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देती है। लेकिन सोचिए, अगर ये बर्डन ही ख़त्म हो जाए तो कैसा लगेगा। स्टोइसिज्म का एक सेंट्रल लेसन है, दूसरों का ओपिनियन आपके कंट्रोल के बाहर है तो उसका टेंशन लेना क्यों। इमेजिन कीजिए, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपका एक स्लाइड गलत हो गया। सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पहला इंस्टिंक्ट है नर्वस हो जाना या ओवर थिंक करना कि सब क्या सोचेंगे। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है ये मोमेंट को एक पॉज देकर समझने का वक्त है। क्या लोगों का ओपिनियन आप बदल सकते हैं? नहीं, पर आपका रिएक्शंस वो आपके हाथ में है। शांत रहो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, क्योंकि लोग कुछ देर बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ओवर रिएक्ट करते हैं तो वो याद रखेंगे। ये फिलॉसफी ये सिखाती है कि सेल्फ वर्थ का सोर्स आपके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर आप अपने एक्शंस को अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के हिसाब से करते हो तो दूसरों की सोच बस एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। एक स्टोइक थिंकर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, पीपल्स ओपिनियंस आर देयर बिजनेस नॉट योर्स। मतलब लोगों की राय उनका मामला है, आपका नहीं। जब आप स्टोइसिज्म को अपनाते हो तो ये एक सुपर पावर की तरह काम करता है। आप फ्री हो जाते हो दूसरों के ओपिनियंस के वेट से। आप अपनी ज़िंदगी जीने लगते हो बिना किसी अप्रूवल के। अब बात करते हैं स्टोइसिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पहला है कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल, दूसरा है पर्सपेक्टिव शिफ्ट और तीसरा है इमोशंस को कंट्रोल करना। बात करते हैं पहले के बारे में, कंट्रोल और एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा मंत्र है कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। जैसे आप एक फ़्लाइट मिस कर देते हैं तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप स्ट्रेस लेते रहो या ये समझो कि फ़्लाइट मिस हो चुकी है और अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। टेंशन लेने की जगह आप अगले ऑप्शंस पे फोकस करो, ये एक स्टोइक अप्रोच है। और दूसरा है पर्सपेक्टिव शिफ्ट। स्टोइसिज्म ये सिखाता है कि हर सिचुएशन का एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। एक पर्सपेक्टिव है गुस्सा हो जाना और दूसरा है ये समझना कि ट्रैफिक जाम आपके कंट्रोल के बाहर है, तो इस वक्त को किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए यूज करना। और तीसरा है इमोशंस को कंट्रोल करना। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि इमोशंस गलत हैं, लेकिन ये सिखाता है कि कैसे अपने इमोशंस को टाइम करके उन्हें प्रोडक्टिव बनाया जाए। अगर कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह एक पॉज लेना और शांत रह के सोचना ही एक स्टोइक प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल का एसेंस ये है कि ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह देखो, ना कि एक पनिशमेंट की तरह। जब आप इन माइंडसेट को अपनाते हो तो आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा फोकस और सक्षम बन जाते हो। तो सवाल अब ये है कि स्टोइसिज्म को ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें। अगर आपको ये टूल्स और प्रैक्टिस अपने डेली रूटीन में शामिल करना है तो आप इन बेसिक चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। पहला है कि सुबह उठते ही आप अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछें कि आज मुझे क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा और कैसे मैं उन चैलेंजेस को शांति से हैंडल कर सकता हूँ। ये एक प्रोएक्टिव माइंडसेट डेवलप करेगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करना। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए नर्वस हैं तो एक बार सोचिए कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा। इससे आप अपने फियर्स को फेस करते हो और उन चीज़ों के लिए मेंटली रेडी हो जाते हैं जो लाइफ आपके सामने ला सकती है। तीसरा है जर्नलाइजिंग। आप अपने थॉट्स, फियर्स और रिएक्शंस को जर्नल में लिखो और एनालाइज करो कि कैसे आप और बेटर रिएक्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ का फाउंडेशन बनाता है। चौथा आप कर सकते हैं कि जो हो रहा है बस उसी पर ध्यान दो। पास्ट को रिग्रेट करना और फ्यूचर की चिंता करना छोड़ो। आज का काम आज ही करो।
पाँचवा, हर दिन उन चीज़ों का शुक्रिया करो जो आपके पास हैं। एक स्टोइक थिंकर एपिक्टेटस कहते हैं कि ही हु इज़ नॉट थैंकफुल फॉर वॉट ही वॉज विल नॉट बी हैप्पी विथ वॉट ही वॉन्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति उस चीज़ के लिए खुश नहीं है जो उसके पास है, तो वो उस चीज़ के लिए भी खुश नहीं होगा जो वो पाना चाहता है। और ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है, ख़ास करके अब के ज़माने में। हम लोग फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हैं कि प्रेजेंट को मानो भूल ही गए हैं, फैमिली, दोस्त और यहाँ तक कि खुद को भी। और यही समझना ज़रूरी है कि जो समय स्ट्रगल करने का होता है, वही समय ज़िंदगी जीने का होता है। तो ये टूल्स आपको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे जो आपको हर लाइफ सिचुएशंस में शांत और कॉन्फिडेंट बनाता है। तो अब हमने जो भी पीछे डिस्कस किया उसका एक छोटा सा समरी समझ लेते हैं। पहला, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करो, और जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। हमने लोगों की ओपिनियंस को अवॉइड करने के बारे में बात की, और हमने स्टोइसिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स की भी बात की, जैसे कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस, पर्सपेक्टिव शिफ्ट और इमोशंस को कंट्रोल करना। फिर हमने डेली लाइफ में स्टोइसिज्म को अप्लाई करने के 5 बेसिक स्टेप्स के बारे में बात की। पहला, मॉर्निंग में उठकर खुद से सवाल करें कि आज क्या चैलेंज फेस करना है, और वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करें, जर्नलाइजिंग करें, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ये था स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपके अंदर शक्ति जगाती है, कंट्रोल और काल्मनेस की शक्ति। ये आपको ज़िंदगी के हर चैलेंज के सामने एक स्टेबल और पीसफुल इंसान बनाता है। स्टोइसिज्म का एक सिंपल प्रॉमिस है, अगर आप इस फिलॉसफी को समझकर जीने लगें तो दुनिया का कोई भी केओस आपकी शांति को छू नहीं सकता। यह फिलॉसफी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है, और आप इस जर्नी को शुरू करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के नए वर्जन डिस्कवर करेंगे, एक ऐसा वर्जन जो पावरफुल, फियरलेस और पीसफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।